तो इश्क ने निकम्मा बना दिया, वरना तुम भी थे आदमी बड़े काम के। आज जिस तरीके से, जिस लेवल पर लवेरिया की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, सोशल मीडिया पर न देखा न सुना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, बातचीत हुई, अब यह बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती में बदलने के बाद मोहब्बत में बदल गई, फिर इस तरीके का मामला पेश आया। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी हकीकत के बारे में, एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा और आपकी कान सुन हो जाएगी। एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ मामला होता है यूपी के कानपुर का, गौर से सुनिएगा। जो हमारे गार्जियन हाजरात हैं, जो हमारे जैसे भाई हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक देखना मेरे भाई। ये पूरा मामला है यूपी के कानपुर का। लड़की की उम्र लगभग 17 साल बताई जा रही है। 24 दिसंबर का दिन होता है। लड़की के घर वाले किसी शादी समारोह में जाते हैं। लड़की को भी कहते हैं कि तुम भी चलो, मगर लड़की इनकार कर देती है। कुछ लड़की सोची हुई होती है। तो उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया, दावत दी। अब जैसे ही वो बॉयफ्रेंड को ये दावत मिली, उस लड़के के पास ये दावत गई कि लड़की ने मुझे घर पे बुलाया। अब उसके होश उड़ गए, भैया मैं कैसे जाऊंगा। जब उन्होंने अपने दोस्तों के बाद बड़ा परेशान हो गया। जब उन्होंने अपने दोस्तों के पास बात को शेयर की, तो दोस्तों ने प्रोटेक्शन वाली बातें की और तरह तरह की कुछ दवाइयों का नाम बताया। वो तमाम चीज लेकर सेफ्टी के लिए वो निकल पड़ा। अब सूरत हाल ऐसी हुई साहब, लड़के का नाम कुलदीप बताया जा रहा है। यह मामला सामने नहीं आता, मगर भैया मौत हो गई तो सामने आया। अब जरा गौर से सुनिएगा कि मौत कैसे हुई। मैं आपको बताऊं, लड़का गया, खाना बना के, लड़की रेडी थी, अपनी भतीजी भी साथ में रखी थी। भतीजी को खाना पीना खिलाकर उन्हें सुला दिया गया। फिर उसके बाद लड़का पहुंचता है, खाना खाते हैं। फिर क्या था साहब, वो डोज वाली दवाई होती है, वो खाया। फिर अब उसके बाद क्या था, वो शैतान पूरी हैवानियत में बदल गया। फिर उसके बाद टूट पड़ा। अब सोच सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पूरी रात कपड़े नहीं पहनी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से उसे ठंडी लगी। ठंडी लगने के बाद वो बेहोश होकर गिर गई। मगर लड़के ने खबरों के मुताबिक आग लगाया, उसे सेकने की कोशिश की, तो कुछ होश आया। फिर भी उस पर तो शैतान सवार था, हैवानियत उसे बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर से वो सोचा कि फिर से किया जाए, मगर अब साहब सूरत हाल ये हो गया था। फिर वो एक बार गिर गई और इस बार गिरी तो वो उठ ना सकी। फिर सुबह हो जाता है, ये लड़का देखता है कि अब इस तरीके का मामला पेश आया। लड़का चंपत हो जाता है वहां से। इसी को कहते हैं झूठी मोहब्बत। अब सुबह सब घर वाले वहां पहुंचे, शादी समारोह से वापस हुए। अब भैया उस गुड्डी को आवाज दे रहे हैं, कुछ अंदर से आवाजें नहीं आ रही है निकल कर सामने। मजबूरन गेट को तोड़ना पड़ा। जब अंदर गए तो पूरे माहौल गर्मा गर्मी का हो गया। उनके घर वालों को देखकर होश उड़ गए कि लड़की पूरी तरीके से लंगी और वो मर चुकी है। इस तरीके का मामला पूरा पेश आया और पूरे कानपुर में एक दहशत वाला माहौल पैदा हो गया। यकीनन होने वाली लायक है, यकीनन ये दहशत वाली बात है। इस तरीके का मामला एक घर में किया जाए। अब भैया क्या था, पुलिस की छानबीन हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, ये सब बात सामने नहीं आती। मगर वहां पर जो वो प्रोटेक्शन वाले सामान ले गया, कुछ दवाइयां ले गई, उसकी जो पैकेट होती है वो पाई गई। तो मामला कुछ समझ में आ गया पुलिस वालों को भी कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है। क्योंकि साहब उसके साथ जो मामला पेश आया लड़की के साथ, ऐसा नहीं लग रहा था बॉडी को देखकर इसके साथ किसी तरीके का जबरन हुआ। क्योंकि राजी दोनों तरफ से थी, रजामंदी दोनों तरफ से थी। तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। मगर साहब क्या था, फिर उसके भतीजी से पूछा जाता है, इस तरीके का कोई मामला निकलकर सामने आया है, आपने किसी को देखा आते जाते। तो वो बताती, हाँ मैंने एक लड़के को देखा था। अब वो कहाँ का था उसे भी पता नहीं। बताया जा रहा है कि उसके गांव से 20 किलोमीटर पीछे का लड़का बताया जा रहा है। अब लेकिन मामला निकलकर जब ये सामने आया, तब पुलिस को शक हुआ, तो उसके मोबाइल को खंगाला गया और तमाम नंबरों पर जो उन्होंने रिसेंटली बात की थी, उन तमाम नंबरों पर कॉल लगाया गया। जब उस पर कॉल लगाया गया उस लड़के के मोबाइल पर, तो लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर तमाम मामला जो फिर निकल कर सामने आया,
लड़के को किसी तरीके से हिरासत में लिया गया, लड़के से पूछताछ किया गया कि आखिरकार मामला क्या है साहब। तो वो पहले तो अपना इधर उधर वाली बातें कर रहा था, मगर जबरन पुलिस ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। अब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो ये पूरा मामला निकल कर सामने आया और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस तरीके के मामले में आप इस वीडियो को किस नजरिए से देखते हैं? तो ये कहीं ना कहीं बहुत सीख मिलता है कि हमें अपने बच्चों को इस तरीके से अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। जिस उम्र में साहब लोग पढ़ा करते थे पहले ज़माने में, उस उम्र में आज बच्चों और बच्चियों को प्यार का नशा है, और ये नशा इतना गंदा नशा है कि किसी की जान ले सकती है। आपको बात समझना होगा। अब इस पर वहाँ की पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मगर उससे पहले सोशल मीडिया पर जो बात की जा रही है, वो ये की जा रही है, ये सब मोबाइल के कारण होता है। ये जो तमाम मामलात होते हैं, मोबाइल बच्चियों को देने के कारण होता है। कम उम्र में बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल का लत लग जाता है, फिर उसके बाद क्या था? तो फिर उसके बाद अपना राज है साहब, हमें जो मर्ज़ी मैं वो करूँगी, बस यही मामला होता है। फिर उसके बाद नतायज यही निकल कर सामने आते हैं। मैंने एक शेर कहा था कि हमें इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के यार। समझ में आ रहा है? तो बस इसी तरीके का आज हमारा दुनिया है, इसी तरीके का काम किया जाता है। पहले आप वहाँ के जो पुलिस है, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, वो आपके स्क्रीन पर। थाना क्षेत्र शिवराजपुर के एक गांव में अपने ही घर में मृत पाई गई युवती के प्रकरण में ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की, जिसके आधार पर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने एक कहानी के तरीके से आपको सुनाया, मगर आप इसे बिल्कुल भी कहानी मत समझना, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। मैं जो आप लोगों के साथ शेयर किया, ये एक वाकईतन घटना है, जिसके सुनने के बाद मुझे उम्मीद है आप लोगों के भी दिल दहल गया होगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि इतनी कम उम्र में प्यार का नशा, उसके बाद इस तरीके का मामला। आप लोग उस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।